आज हम बनाने वाले हैं सूजी और पोहे से बनने वाला बहुत ही हल्का फुल्का और टेस्टी नाश्ता। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे 1/3 कप जितना सूजी आप बारीक या मोटी कोई भी ले सकते हो। साथ ही इसमें हम ऐड करेंगे आधा कप जितना पोहा। अब इसमें हम ऐड करेंगे आधा कप दही थोड़ी खट्टी होगी तो हमारा नाश्ता जो है ब्रेड की तरफ फूला फूला बनेगा। अब इसमें हम डालेंगे पानी। तो यहाँ पर मैंने 1 कप जितना पानी लिया है। सारा पानी इसमें नहीं डालेंगे, थोड़ा सा पानी बचा लेंगे, इसका इस्तेमाल हम आगे करेंगे। तो पानी को हम मिक्सर जार में डाल देंगे। मिक्सर जार में हम सारा पानी नहीं डालेंगे, लगभग 2 बड़े चम्मच पानी बचा लेंगे, इसका इस्तेमाल हम आगे करेंगे। अब नाश्ते के फ्लेवर को बढ़ाने के लिए इसमें कुछ चीज़ें ऐड करेंगे। आधा इंच अदरक के टुकड़े को छोटे टुकड़ों में कट करके डालेंगे। साथ ही इसमें तीखे के लिए 2 से 3 हरी मिर्च डालेंगे। तीखा आप अपने पसंद के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। साथ ही इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच जितना चीनी डालने से नाश्ता जो है मीठा नहीं होगा, बल्कि इसका स्वाद जो है और भी निखर करके आएगा। अब इसमें हम डालेंगे 1 बड़ा चम्मच कुकिंग ऑयल डालने से हमारा नाश्ता जो है बहुत ही सॉफ्ट और फूला फूला बनेगा। अब इन सारी चीज़ों को हम बारीक पीस करके तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने सूजी और पोहे को बारीक पीस करके तैयार कर लिया है। सूजी और पोहे को बारीक पीसने के बाद अब इसे क्या करेंगे, बेटर को हम मिक्सिंग बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो बेटर को हम स्पून की हेल्प से अच्छी तरह से निकाल लेंगे ताकि बेटर जो है वेस्ट ना जाए। मिक्सर जार में बेटर लगा हुआ है, इसे हम क्या करेंगे 2 बड़े चम्मच पानी डालकर अच्छी तरह से खंगाल लेंगे और खंगालने के बाद इसे हम मिक्सिंग बाउल में डाल देंगे। पानी डालने के बाद बेटर को हम अच्छी तरह से मिलाएंगे। फ्रेंड्स, इस नाश्ते को बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही कम समय में यह झटपट बनकर के तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने बेटर को अच्छी तरह से मिला लिया है। नाश्ता बनाने के लिए बेटर को हमें ठीक इसी तरह बना करके तैयार कर लेना है। इसे हम इडली और डोसा के बेटर की तरह बना करके तैयार करेंगे। अब इसे हम ढक देंगे और ढककर 10 मिनट के लिए रख देंगे ताकि बेटर जो है अच्छी तरह से फूल करके सेट हो जाए। बेटर को रखे हुए 10 मिनट हो चुके हैं। यहाँ पर हमारा बेटर जो है अच्छी तरह से फूल करके सेट हो गया है। अब नाश्ते के लिए तड़का लगाएंगे। तड़का लगाने की वजह से हमारे नाश्ते का टेस्ट जो है और भी बढ़ जाएगा। तो तड़का लगाने के लिए तड़का पैन में 1 बड़ा चम्मच तेल गरम करेंगे। तेल के गरम हो जाने के बाद अब इसमें हम डालेंगे आधा छोटा चम्मच राई के दाने को हम अच्छी तरह से चटकने देंगे। जब राई के दाने अच्छी तरह से चटक जाएंगे तब इसमें हम ऐड करेंगे हींग। साथ ही इसमें 10 से 12 कड़ी पत्ते ऐड करेंगे। कड़ी पत्ते और हींग को इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद क्या करेंगे, अब तड़के को बेटर में डाल देंगे। इस तड़के की वजह से हमारे नाश्ते का स्वाद जो है और भी बढ़ जाता है। इस तरह से तड़का डालने की वजह से नाश्ते के ऊपर हमें तड़का लगाने की बाद में ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर मैंने बेटर में तड़के को डाल दिया है। अब बेटर को हम चेक करेंगे तो यहाँ पर सूजी जो है अच्छी तरह से फूल चुकी है। सूजी के फूलने की वजह से बेटर जो है थोड़ा गाढ़ा हो गया है। तो बेटर की कंसिस्टेंसी को एडजस्ट करने के लिए इसमें हम 1 बड़ा चम्मच पानी ऐड करेंगे। साथ ही इसमें ऐड करेंगे आधा छोटा चम्मच जितना साबुत जीरा और नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार। साथ ही इसमें ऐड करेंगे आधा छोटा चम्मच जितना चाट मसाला पाउडर। इससे हमारा नाश्ता जो है बहुत ही चटपटा बन करके तैयार होगा। अब इन सारी चीज़ों को एक ही डायरेक्शन में लगातार चलाते हुए हम 1 से 1.5 मिनट के लिए फेंट लेंगे। तो यहाँ पर हमने बेटर में नमक और तड़के को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। नाश्ता बनाने के लिए बेटर की कंसिस्टेंसी को हमें ठीक इसी तरह से रखना है। तो यहाँ पर हमारा बेटर जो है रेडी है नाश्ता बनाने के लिए। नाश्ता हमारा फूला फूला सॉफ्ट और जालीदार बने, इसके लिए इसमें हम ऐड करेंगे बेकिंग सोडा। तो यहाँ पर मैंने 1/4 चम्मच जितना बेकिंग सोडा का इस्तेमाल किया है। फ्रेंड्स, आप चाहें तो इनो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बेकिंग सोडा डालते ही बेटर को हम तुरंत ही मिक्स करेंगे, क्योंकि बेकिंग सोडा डालने के बाद ही बेटर को हम तुरंत ही स्टीम करने के लिए रखेंगे, क्योंकि बेकिंग सोडा के डालने के बाद इसे तुरंत फेंटेंगे। बेकिंग सोडा के बेटर में अच्छी तरह से मिक्स हो जाने की वजह से बेटर में हल्की सी जाली आनी शुरू हो जाती है। जब बेटर में हल्की सी जाली आनी शुरू हो जाएगी तब हम बेटर को ज़्यादा नहीं फेंटेंगे। अब नाश्ते को हमें स्टीम करना है। तो नाश्ते को स्टीम करने के लिए पहले ही मैंने एक बर्तन को तेल से अच्छी तरह से ग्रीस करके रेडी कर लिया था। तो सारे बेटर को स्टीम करने के लिए हम ग्रीस किए हुए बर्तन में डाल देंगे। अब नाश्ता हमारा ऊपर से देखने में सुंदर लगे, इसके लिए इसके ऊपर हम क्या करेंगे, थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर स्प्रिंकल कर देंगे। अब बेटर को हम 2 से 3 बार टैप कर देंगे ताकि हमारा बेटर जो है बर्तन में अच्छी तरह से सेट हो जाए।
अब इसे हम स्टीम करेंगे। तो नाश्ते को स्टीम करने के लिए पहले ही एक बर्तन में 2 से 3 गिलास पानी उबलने के लिए रख दिया था। पानी में उबाल आ चुका है। अब इसमें हम नाश्ते को रखेंगे। फ्रेंड्स, नाश्ते को स्टीम के लिए पैन में रखते टाइम कैमरा ऑन नहीं था, इसलिए शूट नहीं हो पाया है। अब इसमें हम नाश्ते को रखेंगे और रखकर इसे हम ढक देंगे। अब नाश्ते को हम मीडियम फ्लेम पर 7 से 8 मिनट के लिए स्टीम करेंगे। नाश्ते को स्टीम करते हुए 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। अब नाश्ते को हम चाकू की हेल्प से चेक करेंगे। तो यहाँ पर चाकू जो है पूरी तरह से क्लीन है, यानी हमारा नाश्ता जो है अच्छी तरह से स्टीम हो चुका है। अब नाश्ते को निकाल लेंगे और निकाल कर इसे हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे, जिससे कि हमारा नाश्ता जो है पूरी तरह से ठंडा हो जाए। थोड़ी देर बाद जब नाश्ता पूरी तरह से ठंडा हो जाएगा तब इसे हम कट करेंगे। तो नाश्ते की कटिंग आप अपनी पसंद के अनुसार जिस शेप में करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने नाश्ते की कटिंग कुछ इस तरीके से किया है। फ्रेंड्स, इस नाश्ते को बनाने में सिर्फ 10 मिनट टाइम लगता है। बहुत ही कम समय में हल्का फुल्का सॉफ्ट और जालीदार नाश्ता बनकर के तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा बहुत ही सॉफ्ट और जालीदार नाश्ता बनकर के तैयार हो गया है। फ्रेंड्स, आप चाहें तो इस नाश्ते को बच्चों के टिफिन में भी बनाकर दे सकते हैं, या जब कभी भी आपको कम तेल में कम मसाले में बना हुआ कुछ अच्छा खाने का मन करे तो इस नाश्ते की रेसिपी को आप ट्राई कर सकते हैं। आपको बहुत ही पसंद आएगा ये रेसिपी। आप देख सकते हैं कि यह नाश्ता बहुत ही सॉफ्ट और स्पंजी बनकर के तैयार हुआ है। सूजी और पोहे से बना हुआ यह नाश्ता बहुत ही जालीदार और लाजवाब लगता है खाने में। तो यहाँ पर मैंने सारे नाश्ते को दूसरे प्लेट में निकाल लिया है। फ्रेंड्स, आप चाहें तो इस नाश्ते को इस तरह से सर्व कर सकते हैं, पर आज इस नाश्ते को हम हल्का सा सेक लेंगे, जिससे हमारा नाश्ता जो है हल्का सा क्रिस्पी लगेगा और खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगेगा। तो इसे सेकने के लिए चलते हैं गैस की तरफ। गैस ऑन करके सबसे पहले नॉन स्टिक तवा को हल्का गर्म करेंगे। गर्म हो जाएगा तो इसे हम तेल से अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे। तेल से अच्छी तरह ग्रीस करने के बाद अब क्या करेंगे, तवे के ऊपर एक एक करके नाश्ते को डालते जाएंगे। सारे नाश्ते को डालने के बाद अब इसे हम लो टू मीडियम फ्लेम पर सेक लेंगे। तो सारे नाश्ते को हम स्पैचुला की हेल्प से अच्छी तरह से प्रेस करेंगे, ताकि नाश्ता जो है हमारा अच्छी तरह से सीख जाए। जब नाश्ता हमारा एक साइड से सीख जाएगा तो इसे हम पलटेंगे और पलट करके दोनों तरफ से अच्छी तरह से सेक लेंगे। तो यहाँ पर हमने नाश्ते को उलट पलट करके दोनों तरफ से सेक लिया है। फ्रेंड्स, नाश्ते को सेकने में हमें ज़्यादा समय नहीं लगता है, 2 से 3 मिनट में यह अच्छी तरह से सीख जाता है। अब नाश्ते को हम क्या करेंगे, एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसी तरह से बाकी सारे नाश्ते को हम सेक लेंगे। फ्रेंड्स, आप चाहें तो इस नाश्ते को बच्चों के टिफिन में भी बनाकर दे सकते हैं। फ्रेंड्स, यह नाश्ता खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है और स्वादिष्ट के साथ साथ यह बहुत भी हेल्दी भी है। और सबसे अच्छी बात है कि इस नाश्ते को बनाने के लिए आपको मार्केट से कोई भी सामान लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। घर के ही सामान से यह नाश्ता बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बन करके तैयार हो जाता है। उम्मीद करती हूँ कि आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, हाइप और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।